कमला बेटी, माँ, ये दवा कैसे दी गई माँ? अब दवा और दुआ की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुलसी दो, गंगा जल टपकाओ मेरे मुंह में। ऐसा न कहो माँ। तुलसी दो बेटा। गंगा जल कहाँ से लाऊं माँ? कुंवारी कन्या के आंसू भी गंगा जल से कुछ कम पवित्र नहीं है बेटा। माँ, अब मैं शांति से मर सकूंगी, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? तुम खुद अपने सहारे जियो बेटा। जो इंसान खुद अपने सहारे नहीं जीता, उसकी भगवान भी मदद नहीं करते। दया करना भी पाप है। जैसे भी होगा आज अपना रुपया वसूल करके ही रहेंगे। मौत से पहले मौत के फरिश्ते आ गए। मेरी आंख बंद होते ही तुम ये गाँव छोड़कर चली जाना बेटा। चली कहाँ जाएगी हमारा कर्जा चुकाए बिना? बीमारी का बहाना बनाकर तुम भी हमें कब तक टालती रहोगी? हा? आज दूंगी कल दूंगी, क्या मेरे आटे दाल की दुकान में ताला लगवा देना चाहती हो? जब 10 मांगने वालों की जुबान नहीं बंद कर सकती तो अपने खत्म का कर्जा कब उतारोगी? जानती हो 500 ब्याज मिलाकर कुल 1500 हो गए। दयारा, तुमने ही कमला के बाप को गलत रास्ता दिखाकर हमारी हवेली को झोपड़ी बना दिया। अगर कुछ इंसानियत है तो हमारे हालत पर दया कर दो। दया क्यों मांगती? अब तुम चाहो तो तमाम गांव का कर्जा आसानी से चुकता हो सकता है। वो कैसे? मैं आनंद फानंद में तमाम गांव का कर्जा चुकता कर दूं अगर कमला मेरा घर बता। कमला का ब्याह तेरे साथ कर दूं? मंदिर के प्रसादी को कुत्ते के मुंह में डाल दूं? बुढ़िया, ये जहर खाएगी, कपड़ों पर तेल डालकर जल मरेगी, लेकिन तुम जैसे कुत्ते और कमीने के साथ। उठाओ रे अर्तन बर्तन चूल्हा चक्की, जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? उठो, उठो। ये क्या कर रहे हो चाचा? सब कुछ ले जाओगे तो मैं अपनी माँ का क्रियाक्रम कैसे करूंगी? कमेटी वालों को खबर कर देना, वो घसीट कर फूंक डालेंगे बुढ़िया को। नहीं, इतना जुल्म न करो। कफन के लिए तो कुछ छोड़ते जाओ। तो वादा करो कि मेरे नाम का संदूर अपनी मांग में भरो। मैं थूकती हूँ तुम्हारे नाम पर। ये अभी मांग में देखता हूँ कब तक रहता है। चलो आओ मेरे साथ, चलो। सब कुछ लेकर माँ, तुम्हारे कफन के लिए भी मेरे पास कुछ है। तुम्हारे कफन के लिए भी मेरे पास कुछ है। घबराओ नहीं बेटी, कहाँ जा रही हो? आंसुओं के संसार में हंसी ढूंढने। लेकिन इस वक्त इस हालत में, इतनी ठंडी में? ये लो चादर, ओढ़ लो। लेकिन ये तो शाल है। कब्रिस्तान से लाया हूँ, किसी अमीर का कफन है। कफन होने से घबराओ नहीं बेटी, ये तो पाप और पुण्य पर पर्दा डालता है। लो, ले लो, उठ लो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ बेटा। बैठिए 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 ना।
देखिए, चलती गाड़ी में इस तरह नहीं चढ़ा करते। अगर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता तो मैं जाने क्या हो जाता। गाड़ी के सफर के साथ जिंदगी का सफर भी खत्म हो जाता। बहुत बुरा होता। भगवान भी रो देता इस खूबसूरत खिलौने के टूटने पर। तो आप मुझे खिलौना समझ रहे हैं? जी हाँ, दुनिया में हर चीज खिलौना है। भगवान इंसान के साथ खेलता है, इंसान किस्मत के साथ खेलता है, और किस्मत 2 दिन की हंसी और 100 दिन के आंसुओं के साथ खेलती। खिलौना खत्म हो जाता है लेकिन खेल खत्म नहीं होता। आप ठीक कहते हैं। हाँ, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? बॉम्बे। बॉम्बे? तो आप भी वहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ जहाँ बदन का पसीना बहाकर इज्जत की 2 रोटी मिल सके। ओह, तो आप अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं? जी। तो घबराइए नहीं। जब मैंने आपको मरने से बचा लिया तो आपको जीना भी सिखा दूंगा। एक नई जिंदगी देखेंगे आप मेरे साथ। सफर लंबा है, अब आप आराम कीजिए। गुड नमस्ते मॉर्निंग डियर सर। कैवेंडर डियर सर, ये है कमला देवी और मैं हूँ इनका प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर कैवेंडर। नमस्ते। आइए कैवेंडर डियर सर, तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। बिल्कुल न घबराइए, सेक्रेटरी का और क्या धंधा हो सकता है। आइए। अरे डालता हूँ हाथ बिजनेस में मुनाफा देख कर और खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देख कर। आइए, इसमें से जो साड़ी पसंद हो पहन लीजिए। इतनी सारी साड़ियाँ? आप साड़ियों का व्यापार करते हैं क्या? व्यापार नहीं, सेवा करता हूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? बम्बई की उन सड़कों पर जहाँ इंसान अपने पांव पर खड़ा होना सीखता है। इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। आओ चले, चलिए। ये सर, ये सर, क्लब क्लब। ये देखो, बम्बई की आलीशान इमारत। बड़े लंबे चौड़े मकान हैं ये तो। गौर से देखो, गुनाह का सर कितना ऊंचा दिखाई देता है। वो है मुंबई की चौपाटी। गांव वाले जिस मुरमुरे और प्याज को मजबूरी से खाते हैं, यहाँ के अमीर लोग उसे शौक से खाते हैं। इस चाट को बम्बई की जबान में भेलपूरी कहते हैं। भेलपूरी? हाँ, भेलपूरी। अब ये कौन सी जगह है? ये मेरी ओके क्लब है। ओके का मतलब समझती हैं? सब ठीक है। ये वो जगह है जहाँ मैं जनता की खिदमत करता हूँ, लोगों के आंसुओं को खुशी में बदल देता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे।
बैठ बैठ। हेलो मैडम, आदमी अच्छा है, सर आदत खराब है। जहाँ बोतल के शहर में जिंदगी मुस्कुराना चाहती है, बड़ी गंदी जगह है। गंदगी और गुनाह के बलि पर तो भगवान इंसान पर हुकूमत करता है। क्या छोड़े इन बातों को? आओ आइए। आओ बैठ, आराम करो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? पहले इस काबिल तो हो जाओ कि दुनिया की हर बुराई को हजम कर सको। अभी समझ अधूरी है, पांव कच्चे हैं, वक्त आए तो चली जाऊं। है अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाऊं ने हमारा दम हो निकाला है। देवेंद्र, डियर सर। बेवक्त तुम यहाँ? माफ कीजिए, फायर ब्रिगेड का आने का कोई वक्त नहीं होता। यहाँ आग लगी और घंटी बजना शुरू हो जाती है डियर। कहाँ आग लगी? मैं अभी आता हूँ। देवेंद्र। ये सर, मैं समझ गया। भैया, मेरा दिल यहाँ घबरा रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या करना है आपको समझकर? भाई, चूने के व्यापारी को काजल की चिकनाहट से क्या वास्ता? इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं ऐसी जगह में एक पल भी रहना नहीं चाहती। मैडम, यहाँ इंसान खुशी से आ सकता है, लेकिन खुशी से जा नहीं सकता। क्या? सुनिए, सुनिए, सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? दुनिया का मुंह बंद करने के लिए आपका अपना वादा पूरा करो। शादी के सपने भूल जाओ, वो खेल खत्म हो चुका है। ताश के पत्ते पुराने हो गए। अच्छे खिलाड़ी को हर नए खेल के लिए नई ताश चाहिए। भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। जैसे तो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत पर डाका डालता है, उसी तरह एक दिन अपनी बहन बेटी ओहो, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई हो। तुम्हारी असलियत तक भी पहुँच गई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच हो। अच्छा, तो तुम भी नीच की नीचता देखना चाहती हो? भोली भेड़िए, आज तू नहीं या मैं नहीं, ये गांव की लड़की तेरा अभिमान चूर चूर कर देगी। इतनी हिम्मत? हाँ, वक्त आने पर गाय भी शेरनी हो जाती है। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन इंसान बचा सकता है। शाना, तुम भाग जाओगे। शाना, हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी। जल्दी का पीछा करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने शिकारी कुत्ते खुद ब खुद पीछे लग जाएंगे। डियर सर, ठीक है।
क्यों डॉक्टर साहब? दहशत से बेहोश हो गई। घबराने की कोई बात नहीं, देखिए मैं होश आ रहा है। आपने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दिया? जी मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अच्छी बात है। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। दूर हट जा बेटा। बताना देखिए कौन है। बेटा होश आ रहा भाभी। क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे? मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया था, घबराए नहीं। एक्सीडेंट? मेरी मेरी मम्मी तो नहीं है। मम्मी अब तो कुछ आराम है ना? तुम्हें बना नहीं मम्मी? हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी है, तुम चलो सोने। ये मुझे मम्मी क्यों कहता है? इसलिए कि इसकी माँ नहीं। इतना प्यारा बच्चा और माँ के प्यार से दूर। जी हाँ, जब से इसकी माँ गई है तब से हमेशा मैं से कहता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। आ गई ना? हाँ बेटा आ गई। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, भाभी जरा नहीं देखना। मम्मी खा। नहीं बेटा, पहले तुम खाओ। पहले तुम खा। पहले तुम। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। खाना तो दादी से खा दूंगा। अच्छा, मेरा मैंने फिर तूने गड़बड़ शुरू कर दिया है? ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? कर रहा है? परेशान कर रहा है? जी यही तो मेरे लिए सब लेकर आया है। आपसे बहुत गुल मिल गया है मैं। हाँ, मालूम नहीं ये मुझे इतना प्यार क्यों करता है। इसलिए कि ये आपको अपने बच्चा ही तो है ना, जिसने प्यार किया उसी को प्यार करने लगा। खाना मम्मी। खा लीजिए। बिचक दाना दाने पर दाना, डैडी लाए भूता, मम्मी खाए खाना। क्या गाना गाना? तू अच्छा गाना गाना। अच्छा गाना गाओ। हाँ अखियाँ मिला के जिया बरवा के चले बस 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 बस। चल चल स्कूल चल, आप खा लीजिए। कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं कभी नहीं जाने दूंगा मम्मी, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा। तुम मुझे कहता क्यों कहते हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अब तुम सो जाना है। चल अब सो जाना, मैं भी आती हूँ। अब भी आ जाऊंगी। तुम झूठ बोल रही हो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। क्या हुआ बेटे? मम्मी फिर जा रही है, वो देखो। ये भी कोई वक्त है जाने के लिए? जी, मुझे जाना ही चाहिए। काफी दिन हो गए हैं। इसके डैडी को तो आने दीजिए। मैं कभी नहीं जाना दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा। नहीं जाना? अच्छा, अच्छा नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ। तुम चली तो नहीं जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नमस्ते। क्या बात है? मैं जाती हूँ। जाती हूँ इस वक्त, इतनी रात को?
बात यह है कि बच्चा जाग जाएगा तो मुझे जाने नहीं देगा। मैंने उसे सुला दिया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, लेकिन आपका तो कोई है ही नहीं, आप जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाऊंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती। बच्चे के लिए आपको सारा मिल जाएगा और बच्चे का भी दिल बहल जाएगा। देखिए, ये शरीफों का घर है। आप जानती हैं कि बच्चों को मैं कितना प्यार करता हूँ और बच्चे को भी कुदरती आपसे प्यार हो गया है। अगर आप यहाँ रह जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। ऐसा न कहिए, मुझे भी बच्चे से इतना ही प्यार है। इतना भोला और प्यारा बच्चा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि लेकिन मेरा यहाँ रहना दुनिया की आंखों में, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। नहीं, मुझे माफ कीजिए। मम्मी, 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 खून, देखिए ना, इससे खून निकला। मम्मी तुमसे जा रही थी, तुम जानती, डैडी मम्मी को मत जाने दो। अब नहीं जाएगी बेटा। तुम दुनिया से डरती हो ना? मेरी तरफ से एक टेप रिकॉर्डर यानी हंसना और रोना दोनों से भरा जाता है। नमस्ते। ये ताजमहल मेरी तरफ से। शुक्रिया। नमस्ते। ताजमहल एक शेर आ जाए कमला। क्या? एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो भाई तुम्हें क्लब से फुर्सत कैसे मिल गई? शादी में बात। ये मेरी तरफ क्या है? साड़ी। साड़ी पहनना लगा तो नहीं का, दुल्हन को दे दो। कमला, ये भाभी के भाई हैं मिस्टर। क्या बात है भाई? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जी मुझे नहीं। तुम इससे घबरा? कुछ क्लब में बात की थी? कांग्रेचुलेशन डियर सर। अरे भाई तुमने ये सब तकलीफ क्यों की? वाह 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 वाह। हुजूर मैंने सोचा एडवांस बुकिंग हो ही जाए। आओ ये देखिए, होने वाले मुन्ने के लिए। अच्छा ये बात। हुजूर छोटे बैरिस्टर साहब भी कुछ देना चाहते हैं। अरे तुम क्या देना चाहते हो? ये अच्छा दूध का बोतल। ये सब तुमने सिखाया है? मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साथी नहीं दिल में आता है लगा दे आग मैं खाने को हम। केवेंडर डियर सर, देख रहे हो गिलास पर गिलास खाली कर रहा हूँ, फिर भी नशा नहीं होता। नशा कहाँ से हो सरकार? देखिए ना, कोई विस्की में पानी मिलाता है, मलाई में आटा मिलाता है, इनकम टैक्स में घाटा मिलाता है, जूतों में बाटा मिलाता है, नमस्ते में टाटा मिलाता है। भाई बहन बात करना वही बकवास। मुझे तो वही नजर आ रही है, कमबख्त कलेजा निकाल कर ले गई है, फिर भी बेशरम जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी सांसें ले रही है। तुम क्या समझो औरत को? आपके साथ रहता हूँ इसलिए खूब समझता हूँ डियर सर। इसीलिए तो मैंने आज तक गले में हड्डी नहीं बांधी। लेकिन कमाल है कि अशोक ने बैरिस्टर होकर भी क्या बेवकूफी की, जो एक गांव के दही बड़े को अपनी चांदी की थाली में परोस लिया। यही ना? अरे किस्मत खुल गई दही बड़े की। मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा।
तुम गधी हो। कभी नहीं बेटे, मैं तो तुम्हारी घोड़ी बनी हूँ। गोली धीरे धीरे नहीं चलती, जाओ तो चलो, मैं तो मारूंगा। ये क्या बदतमीजी, नई माँ को घोड़ी बनाएगा तब जानूंगी। वो दुलत्ती चलाएगी कि छठे का दूध याद आ जाएगा। चल चल, अब स्कूल का वक्त हो गया। नहीं बड़ी माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? पुराना माँ कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्यों? हाँ बेटा, तुम जरूर नवाब बनोगे। जाओ खेलो। देखा ना रमेश को कितना सब चढ़ा रखा है मैंने। दुल्हन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन इस नई दुल्हन ने तो नक्शा ही बदल दिया है। तो फिर क्या भी किया जाए? कांटे से कांटा निकालना होगा। आओ कमला। तो भाभी से पड़ गई ना? बहुत अच्छी है बेचारी, बड़ा प्यार करती है मुझे। लेकिन रमेश बड़ा शरीर है। होना ही सही, तो होना ही तो सही। जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, तो मैं शरीर हूँ। क्या शरारत की मैंने तुम्हारे साथ? नहीं जी, कोई शरारत नहीं। आप तो बड़े सीधे हैं, बिल्कुल जलेबे की तरह। बड़ी रस्म डूबी बात कहती तुमने। कहीं कहा, कहने वाले ही। अच्छा, और कोई बात है? क्या बात है? आप बैरिस्टर हैं, होनी चाहिए मेरे दिल की बात। लेकिन औरत के दिल की बात बैरिस्टर तो क्या, बैरिस्टर का बाप तक नहीं समझ सकती। तुम खुद ही बताओ ना क्या बात है? कहने से बात का मजा चला जाएगा। इतना क्या लिख रही हो? ठीक है बना देखो। हाँ, अब हुई ना कोई बात, लेकिन ये पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की। हाँ हाँ, खिलौने भाई खिलौने। यही हाथी घोड़े ऊंट बंदर मोटर एरोप्लेन और साथ एक खूबसूरत सा छोटा सा झूला भी भेज दीजिए। लेकिन नहीं हुआ, नहीं होने वाला है। अच्छी बात है, मुंह में क्या अच्छी बात है। हलवाई की दुकान आपको मुंह में भेज दूंगा बस। अच्छी बात है, भेज दीजिए जल्दी। है अरे कहाँ जा रहे हो भाई? जी आप घर पर ही हैं? मैं कहाँ जाता? क्या बात है? वो कमला देवी जी से कुछ कहना है। मुझसे कहो, मैं उनका पति हूँ। जी वो तो पुत्रदा एकादशी है ना, पुराने ख्याल किए इसलिए मंदिर गई। मंदिर? अच्छा, तो क्या हुआ? जी कुछ नहीं। अरे सुनो तो भाई, क्या कह रहे हो? जी कुछ नहीं, दिखाओ मुझे। शॉल है, शॉल। किसका शॉल? बहुत दिन हुए कमला देवी मेरे क्लब में बुलाई थी। कमला? जी हाँ, सोचा इसलिए कि चुपके से वापस कर दूं। ये शॉल तुम्हारे क्लब में? आप तो जानते हैं कि बेसहारों को सहारा देना ही तो मेरी हॉबी। उनकी बदली ही तो साथ जाएगी, बाकी तो सब यही धरा रह जाएगा। अच्छी बात है, ये शॉल मैं उसे दे दूंगा। शुक्रिया। चौक क्यों पड़ी? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैंने तुमसे कुछ कहा? मैं कहते भी बहुत कुछ कहती है आपने। ये शाल तुम्हारा है? हाँ। तुम मुझे क्लब में गई थी? बस मैं यही जानना चाहता था। मुझे मेरी बात तो सुनिए। और क्या कहना चाहती हो? मैं बदनसीब हूँ, लेकिन बदकान ने किस्मत से मुझे ठुकराया। माँ चल बची, गुनाह की नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन मैंने हर मुसीबत का सामना किया। बड़ी हिम्मत की तुमने। हिम्मत तो आप थी जो मुझे बचाकर अपने कदमों में जगह दी। बहुत बड़ा पाप किया मैंने। ऐसा न कहिए, ऐसा कभी पाप नहीं करती। मैं इंसान हूँ, इंसान का दिल रखता हूँ, दिल में मोहब्बत की तड़प भी रखता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत ने धोखा खाया।
बारूद तो मैंने बिछा दी। कमला को बच्चा कब तक होने वाला है? पूरे दिन हो चले हैं। अशोक बच्चे का मुंह न देख सके, ये काम तुम्हें करना होगा। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इसकी 4 बूंदें मौत के लिए काफी नहीं, हमारा सबसे बड़ा मददगार। रास्ते का कांटा अशोक निकल जाएगा, मौत का इल्जाम कमला के सर थोप दिया जाएगा। ट्रस्टी बनोगी तुम, ट्रस्टी। होगा और जरूर होगा। दुनिया हमें भाई बहन समझती है, लेकिन हम क्या हैं ये तुम्हारे पति के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। इज्जत का मारा घर छोड़कर भाग गया। आखिर इन बातों के दोहराने से क्या फायदा? हम तुम सुख से रह सके, कोई भी आंख हमारा ये नाटक देखने वाली न रहे। और अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो ये पोशीदा राज अखबारों के मुंह की सुर्खी बन जाएगा। महासती का घूंघट दुनिया की आंखों के सामने खुल जाएगा। इसलिए बेहतर है मुझे मारा। मारा क्यों? मैंने पैसे मांगे तो धक्का मार के गिरा दिए। भाभी, भाभी, क्या है? उसे मारा क्यों? क्या बताओ? तो भी मार ठहरी। ऊपर धक्का देकर रह गए। बोलो बेटा, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर उसको खबर लूंगा। शाबाश। कल फिर जैसे सिखाऊंगी वैसे ही कहना। हाँ, ये ले चॉकलेट। नहीं, माँ को कुछ नहीं बताना, और मैं फटे पसली कर दूंगी, समझा? माँ को कूद। हाँ, शाबाश। शक्कर नहीं? शक्कर नहीं, भूल गए बेटे। दोनों शक्कर दे तो खाना खाना नहीं लगी। अरे बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? माफी ना, माफी ना। अरे अरे, त्योहार के दिन तो ना मारो बच्चे को, बड़ी बदतमीजी भी करते हैं। बोल, गलती हो गई। बोल। गलती तो मुझसे हो गई, तो बदनसीबी को आवाज देकर घर में बुला लिया। तुम लोग खाना खा लो। खा ले बेटा। मगर आदमी तो खाना बस खा चुका। उनका खाना भी हराम कर दिया तुमने। खा बेटे, खा, तुम खाओ। मम्मी दे दो ना। पहले तेरे पिताजी को दे आती, फिर तुझे देती हूँ। क्या हुआ? बहू, मेरा सर फटा जा रहा है। बाम होगा। मैं भी ले आती हूँ। ये लीजिए, लाइए मैं लगा देती हूँ। नहीं बहू, मैं खुद लगा लूंगी। जा दूध दिया। रख दो। ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा ना रख दो। डैडी डैडी, मैं ये दूध पी जाऊं?
तो नहीं माने तो मैं दूध नहीं पिलाया? क्या पिला? हेलो, ये नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। क्या हुआ बेटा? अबे अबे भाभी, कमला, बेटा कौन है तू? कमला, भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं भाभी, दूध पीते पीते अचानक गिर पड़ा। जरूर दूध लग रहा होगा। मैं बर्बाद हो गई मैं। जहर दिया गया। किसने पिलाया तुझे? रमेश, बेटा, आखिर तुम बेटा, किसी डॉक्टर को तो बुलाइए रमेश। आखिर हम करती है, तूने इसे जहर दिया है। मैंने इसे जहर दिलाया? हाँ, तूने ही अपने होने वाले बच्चे के लिए रास्ता साफ किया है। तूने ही इसे जहर दिया है। नहीं भाभी, जहर तो ये मुझे देना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक किसने दूध पी लिया? मासूम बेटे ने बाप के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन मैं सच करने लगी, मैं आपको जहर क्यों देने लगी? इसलिए साल मेरे पास पहुंच चुका था, कहीं राज खुल न जाए, इसलिए हमेशा के लिए जहर देकर तुम मेरा मुंह बंद कर देना चाहती थी। कलंक, मैं निर्दोष हूँ। तो चाहो तो इसी वक्त मैं फांसी पर चढ़वा सकता हूँ, लेकिन मैं घर के भेद को चौराहे की चर्चा नहीं बनाना चाहता। निकल चला, निकल। आप यकीन करते हैं कि मैंने जहर दिया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन इन कदमों को छोड़कर कहाँ जाओ? कांप गया सिंदूर मांगता, वो सुहाग की रात ढली, रानी बनकर आई थी वो, आज भिखारन बन के चली। इस दुनिया से ईमान उठा, मंजिल में नया तूफान उठा, है छूटा है घर, जाएगी किधर, अपने ही हुए जब बेगाने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने। इस शाम का होगा सवेरा कहाँ, ये पंछी लेगा बसेरा कहाँ, ये पंछी लेगा बसेरा, ये पवन गगन और गरजता गगन, धरती भी लगी जब ठुकराने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने। घर में खेलने के लिए खिलौना था, वो भी तुम्हारी भूल से टूट गया। याद न दिलाओ खिलौने के भूले भाले खेलों को, जख्म चीख पड़ेंगे। अनजान के हाथ पकड़ने का यही नतीजा होता है। क्या बात है, मुझ बदनसीब को अकेले में तड़पने दो। तुम जानते हो कि कानून मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं, मेरा बच्चा मुझसे नहीं, नागन का दूध पिएगा तो ये भी बड़ा होकर
बेटा, बेटा आप पहचाना मुझे? अपनी असमत बचाने वाली देवी को कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन आपकी हालत, ये बच्चे को अकेले छोड़ दिया कहीं ट्रेन के नीचे आ जाती तो अच्छा होता। इस पापी दुनिया को पहचानने से पहले ये दुनिया से चली जाती। ऐसा न कहो बहन, अब से अब तक मौत से लड़ रही हो। तुम भगवान ने ही भेजा है, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। आज से मेरी बेटी राधा तुम्हारे आंचल की छाया में फूले फलेगी। लेकिन मैं भी तुझे नाना कहना बहन, ममता के इस टूटे कंगन की रक्षा करना। मैं आपका कर्जा जरूर चुकाऊंगी। इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से जी तो नहीं सकता, लेकिन मर भी नहीं सकता। मुझे इस अमानत के लिए जीना ही पड़ेगा, लेकिन बड़े होने पर इसे इसकी जन्म कथा मालूम न होने पाए, नहीं तो शर्म के आंसुओं में ये जिंदगी भर डूबी रहेगी। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ बहन। ये बेटी लो, मेरी आखिरी पंजी गरीब माँ का जल्दी चलो ना, नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। चलती हूँ। दुआ नहीं, इतना सारा सामान लाने की दुआ नहीं बाबूजी। दुआ नहीं तो आपी को दे दो। चल चल। मैं आती हूँ बाबूजी। चार बर्तनों में इतनी देर, जल्दी कर जल्दी। मिठाई ठीक है ना? याद रखना, बैरिस्टर साहब के लड़के की सालगिरह है। अगर खराब हुई तो तू अंदर और जमानत के लिए मुझे आना पड़ेगा। सामान गाड़ी में रखवा दूं साहब? अरे अभी गाड़ी पीड़ी छोड़, दो पैर सलामत है तो जिंदगी सलामत है। कोई कुली को बुला, कुली को बुला। भाई, ए भाई, आपका सामान ले जाओ। हाँ, ए भाई रोल्स रॉयस की तरह कहाँ चली जा रही है?
देवेंद्र भैया, आप लाइए सामान मुझे दीजिए, लाइए। ये आपने क्या हालत बना रखी है? ये सब किस्मत के खेल है भैया। तुम कैसे हो? जी रहा हूँ। ये बच्ची कौन है? ये सब जानकर क्या करोगे? ऐसी दुनिया में हजारों बदनसीब बच्चे हैं जिनके बाप बिल्डिंगों में रहते हैं और बच्चे फुटपाथ में। हाँ, ये तो बताओ भैया, बैरिस्टर साहब कैसे हैं? बहुत कुछ बदल गए। मालूम होता है जैसे उनके होंठों से किसी ने हंसी छीन ली। मैं अपने मालिक की तरफ से उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, ये खिलौने और मिठाई देने के लिए। अरे हाँ, आज तुम्हारे बेटे की सालगिरह है ना? मेरे बेटे की सालगिरह? हाँ। अब तो वो बड़ा हो गया होगा। भैया, देखने में कैसा लगता है मेरा लाल? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बिल्कुल चांद सा। चांद सा? मेरा लाल चांद सा लगता है, मेरा लाल चांद। क्या खिला रही हो? कुछ नहीं, आज बच्चे की सालगिरह है ना, इसलिए ये मिठाई और खिलौना देना आई। अंदर जाती, तुम्हें नहीं आना चाहिए। मैं सब कुछ भूल जाने की कोशिश कर रहा था, तुमने फिर आके याद दिला दिया। चले जाना। लीजिए, ये खिलौना उसे दे दीजिएगा। मेरे बच्चे को तुम्हारे खिलौने की जरूरत नहीं, ले जाओ इसे अपने साथ। कौन है वो? ये भी मेरी ही तरह बेसहारा है। तुम्हारा बच्चा? जी हाँ। लगा? बाप की होली कोई खेलता है और छींटे किसी पे पड़ते हैं। शर्म नहीं आई करते? फिर कभी यह कदम रखना, जाओ यहाँ पे। बदतमीज कहेंगे, मालूम होता तुम्हारी कोई माँ नहीं। माँ? ठीक कहती हो, मेरी माँ नहीं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तमाचा मारकर अब माफी मांगने को ढूंढना चाहती हो? चलो माँ। नहीं, मैं आपको गाड़ी में छोड़ाता हूँ। कहाँ जाना है आपको? जहन्नुम में ले चलोगे वहाँ? ऐसा लगे, मुझे माफ कर दो माँ। पहले वादा करो कि कभी किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। तो फिर छुओ मेरी माँ के पाँव। माँ। चलो माँ। बड़ी तेज है आप। जी हाँ, बिल्कुल ब्लेड की तरह।
आइए। मकान तो बड़ा आलीशान है आपका। मैं यहाँ नहीं, मैं तो उस गली में रहती हूँ। वहाँ मैं भी चलकर देखूँ आपका घर। कोई जरूरत नहीं। क्यों? दिल्ली का लाल किला देखा है? हाँ। बस मेरा मकान उससे बहुत मिलता जुलता है। अच्छा जाती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बड़ी शरीर है आप। हवा में उठ कर आई हूँ माँ। हवा में? तुझे कितना ख्याल है मेरा। वो तो है। अरे बता, क्या लड़कियां हैं तेरे क्लास में? लड़कियां? चार। और लड़के? लड़के होंगे कुछ 20। हम सब मिलकर हैं 420। हेलो हेलो। अरे और आप? जी मैं तो किताबें लेने आई। या आती के लिए तो ली हैं? मेरे लिए? हाँ। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं दिया जाता। समझी। क्या? हर क्या का भी जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा, मेहरबानी करके ये किताबें वापस कर दीजिए। वापस कर दूं? क्यों जी? मैं अपने पैसे से लूंगी। आप अपने पैसे मुझे ही दे दीजिए ना। लेकिन ये तो नहीं है, मुझे तो सेकंड हैंड चाहिए। आप समझी नहीं, ये सेकंड हैंड ही है जी। वो कैसे? देखिए, बुक सेलर के हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से आपके हाथ में, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, सेकंड हैंड तो क्या थर्ड हैंड हो गई है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा इसकी गलती कभी नहीं। चलिए। मेरी फ्रेंड की पार्टी है, मुझे भी शामिल होना है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ माँ। जहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ तेरा क्या काम? नमस्ते राधा। देखो देखो, तुम्हारे लिए कीमती कपड़े लाया हूं। कहीं चीथड़ों में नहीं आ जाना। क्या कहा? चीथड़े? हमारे चीथड़े हमें मुबारक, हमें तुम्हारा तिनखाब नहीं चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं माँ। राधा की तरह मैं भी तो तुम्हारा हूँ। मुझमें और राधा में कोई फर्क नहीं। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, जा। अगर शरीफ है तो फिर कभी मेरे घर की तरफ आंख उठा कर न देता। ये तुमने क्या किया माँ? वही जो एक गरीब माँ को करना है। तुम नहीं जानती तुमने किसका अपमान किया। उसका जिसने तुम्हारी माँ के मुंह पे तमाचा मारा था। लेकिन तुम्हें तो घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं करना था, जो किसी के दिल का। क्या कहा? तो उसे मेरे इतने दिनों की नसीहत, बरसों की शिक्षा पर 2 दिन की मुलाकात ने पानी फिरा दिया। कौन है? किसका बेटा है? क्या नाम है उसका? मोहन, मशहूर बैरिस्टर अशोक चंद्र का बेटा। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जब तुमसे माफी मांगूंगी, मुझे जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तुझे अपने हाथ से कपड़े पहनाऊंगी। नहीं माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शिक्षा का अपमान हो। पगली कहेगी। छोड़ इन बातों को, मैं जो कहती हूँ। जा जो जल्दी तैयार हो जा। मैं उसके दरवाजे पर कैसे कदम रख सकती हूँ जिसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा था?
वो तमाचा नहीं फूल था बेटे, जिसकी खुशबू से मेरी बेटी के अरमान झूम उठे, वो मेरी प्यार की माला से कैसे दूर रह सकता है? चला चला मेरे साथ। अच्छा, अब तुम जाओ। तुम भी चलो ना। नहीं, मैं यहाँ कर जा रही हूँ। जाओ बेटा, तुम भी चलो माँ। जाओ तुम। जी पिताजी, तुम्हारी वो कॉलेज की दोस्त, क्या नाम उसका, राधा? हाँ हाँ, वो नहीं आई। अब तक तो आ जाना चाहिए था पिताजी। वो आ गया। राधा, मेरे पिताजी। जी बच्चे, तुम कौन? मैं तमाशा देख रही हूँ। ये तमाशा नसीब वालों के लिए है, तुम जाओ इधर से। भैया, थोड़ी देर देखकर चली जाऊंगी। अरे जाओ इधर से बाबा, खाली मगज फिराता है हमारा। तुम जाओ इधर से। बोलता है जाओ इधर से, सुनता नहीं। तमाशा देखने को आ गई। क्यों, तुम फिर उधर जाता है क्या? हाथ साफ करने का रहता है क्या? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी शिकल से दिखता है। तुम जाओ इधर से। सर, गजब कर दिया साले ने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाचते हैं। आपका फोन। ओह, अच्छा। मोहन, काफी देर हो गई है, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ाता, लेकिन मेहमान इतने हैं कि मैं तो जा ही रहा हूँ। मैं इन्हें छोड़ दूँ? हाँ चाचा जी, आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा। आइए, वेलकम। जिस्म इधर है, ध्यान उधर है। ऐ दिल, तू पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है? कैवेंडर। सर। ओ बाप रे। क्या हुआ है आपको? हार्ट ट्रबल। 2 मिनट आपको इंतजार करना होगा, मैं अभी दवा लेकर चलता हूँ। लेकिन अगर आपको एतराज है तो चलिए, दवा के बगैर ही चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए दवा ले लीजिए। आइए। ओके क्लास। जी नहीं, शांति आश्रम। वो मोहन से तो क्या हुआ? मैं कुछ कम हूँ किसी से? हाँ हाँ, ईश्वर न करे आप कम हो, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि जवानी और बुढ़ापे में डियर सर। मुझे ताव न दिलवाओ। अरे मेरा मतलब ये डियर सर कि जल्दबाजी से कदम न उठाइए। औरत को काबू में लाने के लिए सबसे पहले उसके दिल को जीतना पड़ता है। आप उससे ऐसी लच्छेदार बातें कीजिए, ऐसी लच्छेदार बातें कीजिए कि वो सिर्फ आप ही को एक खानदानी शरीफ समझने लगे। राइट यू आर कैलेंडर। थैंक यू डियर सर, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। थैंक यू डियर सर। व्हाट फर्स्ट टाइम? व्हाट? माफ कीजिएगा, जरा देर होगी। क्या देख रही हैं आप? मुझे कुछ भी तो नहीं। ये तस्वीर किसकी है? इसका भी एक जमाना था। तुम्हारी तरह इसकी आंखों में भी मोहब्बत का नशा सा लगता था। मेरा मतलब है कि ये भी अपने मोहन की दीवानी थी, हूबहू तुम्हारी तरह। कहानी लंबी है, फिर कभी सुना दूंगा। आइए, आपको घर छोड़ो।
बदले ये तुमने क्या किया? तूने खुद राधा से कहा था कि सांप और बिच्छू पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इन सोने चांदी के देवताओं पर नहीं। फिर तूने ही राधा को इसलिए अमीरों की महफिल में पहुंचा दिया कि मोहन तेरा बेटा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि जब शादी का सवाल बैरिस्टर साहब के सामने आएगा, जब उन्हें मालूम होगा कि राधा तेरी बेटी है, तो तुमने कि राधा मेरी बेटी नहीं है। तेरे कहने पर बैरिस्टर साहब विश्वास करेंगे? निर्दोष होते हुए भी जिसने तुझे कलंकी नहीं समझा, रमेश की मौत का इल्जाम तुझ पर लगाया, उस पत्थर दिल पर क्या तेरी बातों का असर होगा? लेकिन मोहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, तुझे उसके प्यार के रास्ते में दीवार बनना होगा, अपनी ममता का गला घोंट देना होगा। चिंगारी को शोला बनने से पहले ही दबा देना अच्छा है। आने में जरा देर हो गई माँ। बहुत ही शानदार पार्टी थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ। और माँ, वो जो बैरिस्टर साहब है ना, मोहन के पिताजी, बहुत ही अच्छे आदमी है। राधा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? जरूरी बात करनी है मोहन। क्या हुआ? माँ ये शहर छोड़ने पर आमादा हो गई। क्यों? उन्हें तुम्हारा और मेरा मिलना पसंद नहीं। तो अब क्या होगा राधा? मैं अपने डैडी को राजी कर लूँ ना कि वो माँ के पास जाकर हमारी शादी तय करिए। राधा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं उन्हें अभी राजी कर लूंगा, फिक्र न करो। मोहन को कौन है बेटे? माँ ये समझ गई। मगर ऐसी क्या बात हो सकती, तुम पहले में शर्मा रहे हो? जी हाँ। कौन राधा? जी जी, वो अभी भी गई है। तुमने फैसला कर लिया? पिताजी फैसला तो कब से कर रखा था, मगर मैं सोचा था कि आप इजाजत होने के बाद नहीं। बेटा, अगर मेरा फैसला इसके खिलाफ हो तो मैं एक अच्छे बेटे की तरह आपके फैसले के सामने सर झुका दूंगा। पिताजी, अच्छी बात है, तो एक काम करो, राधा के माँ बाप से कहो कि मुझसे मिले। लेकिन पिताजी, वो लोग गरीब हैं और शायद आप उनसे। गरीब है तो कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहू गरीब घर की हो। अगर गरीबों की बेटियां अमीर ले लें और अमीर अपनी बेटियां गरीबों को दे दें तो अमीरी गरीबी का मसला एक दिन में हल हो सकता है। डैडी, मैं जानता था आप कभी इनकार नहीं करेंगे। तुम जल्दी जाओ, उनसे कहो कि मुझसे मिले। हाँ, लेकिन डैडी, उसके पिताजी यहाँ है नहीं। अगर आप, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, तो मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, बड़ों की बातों में बच्चे नहीं रहते, तुम पता दे दो मुझे, मैं भी लिख के लाता हूँ कहीं आप गलत रास्ते में चले जाए। एक बार गलत रास्ते पर जा चुका था बेटा, इसलिए राधा, राधा, तुम? तुमने ये चक्कर चला रखा है, प्राण जैसे आवारा के क्लब में रहकर माँ बाप की इज्जत बर्बाद की, मेरे मासूम बच्चे की जान ली, भाई और बहन को मोहब्बत में फंसाकर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं सच कहती हूँ, राधा मेरी बेटी नहीं है। बात पर झूठ का पर्दा डालना चाहती हो, औरत की जात को धोखा दिया, मर्द के विश्वास को धोखा दिया, ईश्वर को धोखा देना चाहती हो। किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा देने वाली औरत मजदूरी करके चूल्हा नहीं जलाती, चक्की जलाकर अपना पेट नहीं भरती, बच के ठोकर खाकर उसी के पाँव की धूल को माथे का सिले नहीं बनाती। खामोश, जो छुरी तुमने मेरे कलेजे में मारी थी उसका जख्म आज तक नहीं भरा। नागन बनकर पहले तुमने मेरी शराफत को डसा था और अब इज्जत को डसना चाहती हो।
भूलते हैं, आप भूलते हैं स्वामी। जहर चूसने वाले को डसने वाले समझते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कानून की भी आंखें हैं, फिर भी आप सच और झूठ को नहीं पहचानते। मैं ठुकराई हुई हूँ, लेकिन आवारा नहीं हूँ। अपने ही बेटी बेटों को मोहब्बत में फंसाऊंगी। आप समझते मोहन आप ही का बेटा है, मेरा नहीं। मेरा खून उसकी रगों में नहीं है, मेरी हंसी उसके होठों पे नहीं है, आंसू उसकी आंखों में नहीं है। औरत कितनी भी गिर जाए, कितने भी बुरे बन जाए, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए माँ होती है। माँ अपने बेटे के लिए श्राप नहीं बन सकती। वो तो अपनी चिता की बुझती हुई है, आखिरी चिंगारी तक बच्चे के लिए आशीर्वाद बन जाती है। आशीर्वाद? जी चाहता है गला दबाकर तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूं। ये तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा कि मेरी मौत आपके हाथों से होगी। जरूर दबाइए मेरा गला, जरूर दबाइए, लेकिन मेरी खुलती हुई आवाज से भी यही आप सुनेंगे कि कमला आप ही का नाम लेकर हंसी, आप ही का नाम लेकर रोई, और आप ही का नाम लेते लेते उसने दम तोड़ दिया। बस कर ली ना बकवास। माँ होकर औलाद की जिंदगी बर्बाद न करो। राधा मेरी बेटी नहीं, मैं सच कहती हूँ, राधा मेरी बेटी नहीं। माँ! अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ भगवान। माँ, क्या मैं सचमुच तुम्हारी बेटी नहीं? तुम मेरी माँ नहीं? तो फिर कौन है मेरी माँ? कौन है मेरे पिता? बोलो माँ, बोलो माँ, जवाब दो, जवाब दो। अब तक मुझसे ये भेद क्यों छुपा रखा? आज तक मुझे अपने आंचल में क्यों बड़ा किया? मुझे अब तक अपना प्यार क्यों दिया? बिल्लू, जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? आखिर खान से जन्म का बदला तुमने मुझसे लिया, जिसके बदले तुमने मुझसे लिए। अरमान धुआं दे रहे हैं, फिर भी होठों पर अंगारा रख रही हो। ये आज किसकी दुनिया जला देने का इरादा है? मुझे में चिंगारी किसकी दुनिया जला सकती है? ऐसा न कहो। पुरानी शराब की तरह तुम्हारी आंखों का नशा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हटो, बेवफा। हाय हाय, तुम्हारी तरह तुम्हारी शिकायत भी कितनी खूबसूरत है। अब इस खूबसूरती में क्या रखा है? तुम्हें तुमने से नया खेल होना चाहिए। कैसी जली कटी बातें करती हो? किसने बताया तुम? मैं कोई बच्ची नहीं जो भी मुझे बहका। मैं पूछती हूँ तुम राधा को छोड़ने क्यों गए थे? ये भी कोई सवाल है? बेशक सवाल है, जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हारी नजरों को खूब पहचानती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। राधा का मुझ पर जादू चल गया, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो मोहन की मंगेतर है। तुम भी तो किसी की बीवी थी। यही फिर बातें था कि आज तुमने मेरी पत्नी पे छोड़ दिया। तुमने मेरी दुनिया बर्बाद की, मुझे उतार दिया। कभी नहीं, तुम्हारी जगह तुम ही हो। मैंने तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा। तुम्हें भी ऐसा ही समझना चाहिए। रमेश की तरह मोहन को मेरे रास्ते से अलग कर दो, राधा मेरी हो जाएगी। ये कभी नहीं होगा। सोच लो इस ना का क्या अंजाम होगा। सोच लिया, मैं जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होने देगी। अच्छी बात है, कल से अपनी पारसाई की तस्वीर बाजार के हर चौराहे पर देख लेना। ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। कभी नहीं।
कैसे अब मेरे भाई बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। क्या करोगे सुनकर? धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। अभी तुम कहीं क्या चाहती हो? मैं लूट खाने के लायक नहीं हुई, मैं बर्बाद होती, मैं लूट गई। अभी तुम पागल तो नहीं होगी? क्या बात है, कहो। कैसे कैसे तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दुनिया मुझे और प्राण को भाई बहन समझती है, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ और ही था। इसलिए तुम्हारा भाई करे। क्या करें भाई? हाँ, और उसी देश को खोलने का डर दिखा दिखा के उससे बड़े बड़े पाप करवाए थे। रमेश को जहर भी माने थे। रमेश को सर तुमने दिया? तुम्हारे लिए था, कुर्बान हो गया मासूम बच्चा। कमला निर्दोष है। खुदा किसी ने किया, सजा किसी को मिली, और आज वो नीच हाथों से मोहन का भी सफाया करवाना चाहता था। मुझे मरना ही चाहिए, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बेशक जो औरत पति के नाम का सिंदूर लगाकर ईश्वर, धर्म और समाज को धोखा देती है, उससे कुत्ते के मौत मरना ही चाहिए। सजा तुम्हें नहीं, उसे मिलनी चाहिए जिसने तुमसे ऐसे गुनाह करवाए। आज भैया की जुदाई, रमेश की मौत और कमला के आंसू फरियादी बनकर मुझसे इंसाफ मांग रहे हैं। अरे भाई, वो अपनी डांसर जो है ना, वो सेठ करोड़ीमल पकोड़ीमल के साथ रफू चक्कर हो गई। इसी लवंडर की शीशी को नचाइए ना। जब ये नाचेगी तो आप किस मर्ज की भाई, बाजार के घुंघरू तो कोई भी नचा सकता है, घर की पायल को नचा देना, यही तो आपका कमाल है। देखो राधा, तुम वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। काम तो हो ही जाएगा, आप तशरीफ रखिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर? जी। इस तस्वीर से आपको क्या दिलचस्पी है? कुछ है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। ओह, इस तस्वीर का राज जिसे बरसों से मैंने अपने सीने में छुपा रखा है, और जिस राज को इस दुनिया में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता, मैं उस राज को आपको खैर, मैं आपको ये राज भी बतला दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? आपको नाचना होगा। नाचना होगा? क्यों, क्या बुराई? मैं भी आपका कदरदान हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे बहुत जल्दी है। खैर, तो फिर फुर्सत के वक्त आकर इस तस्वीर की कहानी सुन लीजिएगा। सुनिए तो। कहिए। मैं नाचूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना आपकी खिदमत। जाइए, जाकर ड्रेस चेंज कर लीजिए। जाइए, सीधे जाकर बाएं हो जाइए। तैयार हो गई आप? आइए। अभी तक नहीं आई, न जाने कहाँ गई होगी। बड़ा नाज था अपनी शराफत पर। मेरी रामायण की चौपाई अमीरों की महफिल की गजल नहीं बन सकती। क्या मतलब? जाओ और जाकर देखो अपनी राधा की करतूत।
कहाँ है वो? ओके क्लब में। ओके क्लब में? राधा ओके क्लब में? राधा! कमला, कमला, कहाँ चली गई? मैं शरीफ, लेकिन तुम्हारी जादू भरी आंखों ने मुझे आवारा बना दिया है। मैं दीवाना हो गया हूँ। कितना नशा है तुम्हारे मत वाले हुस्न में, मेरा दिल लड़खड़ा रहा है। कोशिश बेकार है, दरवाजा बाहर से बंद। तुम? हाँ, मैं नीच कमीने, एक दिन इसी तरह से मेरी भी इज्जत लेना चाहता था और आज मुझे राजा, राजा, छोड़ो, मिलॉर्ड, इस बंदूक पर उंगलियों के निशान और डॉक्टर की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि मकतूल प्राण के सर पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई गई जिसकी वजह से एक शरीफ इंसान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद, मुलजिमा पर खून का जुर्म आयद होता है। आप ही का नाम कमला है? जी। आपके पति का नाम? जवाब दीजिए, आपके पति का नाम क्या है? जवाब कीजिए, लेकिन क्या नाम है आपके पति का? जवाब दीजिए। हिंदू स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। गुजर बसर का जरिया क्या था आपका? मेहनत मजदूरी। मुश्किल से गुजारा होता होगा नहीं? मुझ जैसी बदकिस्मत औरतों की इस मुल्क में कमी नहीं। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़की का खर्च। शायद रुपए पैसे की मदद आपको मिस्टर पाल से मिलती होगी, क्यों? मिलॉर्ड, ये सवाल किसी की शराफत पर हमला करना है। मिस्टर मोहन, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो रुपए पैसे की मदद आपको मिस्टर प्राण से मिला करती थी? जी नहीं। तो फिर ओके क्लब में जाने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे फर्ज ने मुझे मजबूर किया। क्या फर्ज था? जो एक इंसान का इंसान के साथ होता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती? वहां जाने का मकसद क्या था? आप कहती क्यों नहीं? मिस्टर मोहन, प्लीज। हाँ, तो वहां जाने का मकसद क्या था? जब अंजाम सामने है तो मकसद जानने की क्या जरूरत? तो आप इकरार करती है तो खून आपने किया? बोलिए, जवाब दीजिए। मैंने इनकार ही कब किया है। हाँ, तो मिस्टर प्राण से आपकी क्या दुश्मनी थी? दुनिया में दुश्मनी से कम और दोस्ती से ज्यादा खून हुआ करती है। तो इसका मतलब ये मिस्टर प्राण आपके दोस्त थे? मिलॉर्ड। मिस्टर मोहन, हाँ, तो मिस्टर प्राण आपके दोस्त थे? जी नहीं। दोस्त भी नहीं, दुश्मन भी नहीं, तो फिर खून आपने क्यों किया?
मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है मिलॉर्ड। मैं छिपा राज जानने के लिए राधा देवी के बयान लेना चाहता हूँ मिलॉर्ड। आप बयान दे सकते हैं। आपने कमला देवी को आखिरी बार कहाँ देखा था? ओके क्लब में। आप ओके क्लब जैसी बदनाम जगह में क्यों गई? उस लॉकेट में एक फोटो है, मैं उसका राज जानना चाहती थी। राज आपको मालूम हुआ? जी नहीं, वो राज बताने के बहाने मेरी इस पर बड़ी सी तारीफ हो गई। अहम मौके पर ये वहां पहुंच गई। मौका पाकर मैं पुलिस की मदद के लिए चली गई। पुलिस की मदद के लिए चली गई, फिर क्या हुआ? जब मैं वापस आई तो प्राण वहां मेरा पड़ा था और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब ये कि प्राण मुजरिमा के हाथ से मारा गया? मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी मौत कैसे हुई। आप जा सकती हैं। खून क्यों किया, बच्चे को जहर क्यों दिया, ये बयानात आप मेरे लिख चुके हैं। मैं गुनहगार हूँ, मुझे गिरफ्तार कर दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर दीजिए। कहिए आपने खून क्यों किया, बताइए। जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं देता हूँ मिलॉर्ड। मुझसे बेहतर मुजरिम को कोई नहीं जानता। मुकदमे की पैरवी की इजाजत मुझे दी जाए। आपको इजाजत दी जाती है। मुजरिमा ये नहीं चाहती थी कि जो कुछ इस पर बीती है वो इस लड़की पर भी बीते। ताज्जुब तो यह है कि औरत खून जानती है और फांसी पर चढ़ना भी। ठीक कहते हैं आप, और ये खून करके खून का इकरार भी करना जानती है। इसके लिए इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए मिलॉर्ड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गुनाह है इसकी शराफत, इसका शब्द, इसकी खामोशी। बरसों पहले इसके पति ने इस पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था। ये बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार की तरह सर झुकाए घर से चली गई। इसके बेरहम पति ने इसकी गोद का बच्चा भी छीन लिया था, लेकिन मिलॉर्ड फिर भी इसने अपने पति के पांव के फूल को माथे का मिलॉर्ड, कुछ समझ नहीं आया, ये कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये औरत नफरत के लायक नहीं बल्कि पूजा के लायक है। इसने एक पतिता स्त्री की बेटी का पालन पोषण ही नहीं बल्कि उसे अपनी औलाद की तरह माना। एक गैर लड़की की खुशी के लिए मिलॉर्ड इसने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। और आज भी ये कातिला बनी हुई खामोशी से फांसी पर जाने के इसलिए तैयार है कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो, उसके भविष्य पर कोई धब्बा न लगे। इसका है कि नहीं कमला, इसका है कि नहीं? मिलॉर्ड, ये कानून से नहीं बल्कि जज्बात से काम ले रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने खून किया है। ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की भी मुजरिमा है। इंसानियत की मुजरिमा, क्योंकि इसने एक ऐसे पापी का सर कुचला है जो एक लड़की की इज्जत लेने पर तैयार हो गया था। क्या आपने क्या कह दिया? ये सब ऐसे कुछ भी नहीं। और अब तक इसलिए खामोश रही कि समाज राधा पर उंगली न उठा सके। ये किसी शरीफ घर में जाए जाए, ये सच है कि नहीं? तुम अदालत तुम मुगालते में डाल रही हो। नहीं, तुमने तय कर लिया कि जिंदगी भर इस राज को जाहिर नहीं करोगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। लॉकेट में जो तस्वीर है, क्या वही उसकी मां? आप चुप क्यों हैं? मिलॉर्ड, किस्मत ने इस औरत को घर से बेघर कर दिया। ये खामोश रही। इसके पति ने इसके सारे अरमानों को जलाकर खाक कर दिया, फिर भी ये खामोश रही। और आज ये बेदर्द जमाना इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहा है, फिर भी ये खामोश है। कब तक खामोश होगी कमला? आपको जवाब दो। मैं तुम्हें खामोश नहीं रहने दूंगा कमला। मिलॉर्ड, मुजरिमा की खामोशी ने तो उलझने पैदा कर दी है। अदालत के लिए इनके इरादों को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। इसके अंधे पति ने भी इसे बहुत देर के बाद समझा, बहुत देर के बाद पहचाना। आप बार बार इनके पति का हवाला क्यों देते हैं? बहुत बड़ा ताल्लुक है मिलॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं कि सजा इसे नहीं बल्कि इसके जालिम पति को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आज इसे ये दिन देखना पड़ा है। मिलॉर्ड,
सजा मुझे दीजिए क्योंकि मैं इसका कमला। अब अदालत आपकी राय जानना चाहती है। नॉट गिल्टी। अदालत मेंबरान जूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए श्रीमती कमला देवी को बाइज्जत रिहा करती है। आप चलो मां। मेरी सारी कोशिश बेकार गई। आखिर रात जाहिर हो ही गया। और कोई रास्ता नहीं था कमला, तुम्हें बचाना जरूरी था। लेकिन राधा की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तुम बच गई माँ, मुझे सारी दुनिया मिल गई। अब तक आप इसकी सेवा करती रही, अब ये आपकी सेवा करेगी माँ। पिताजी आशीर्वाद दीजिए।